मैं फिर कहता हूं आपको, उसके जो दूरगामी परिणाम हैं आपको भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पीछे रह जाओगे। आप लोगों ने नहीं, नफरत हम तो नहीं फैला रहे। नहीं, आप लोगों मैं ने आपके बीच में बोला भी नहीं। आप लोगों ने आप बार बार बोल के नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मंदिर मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं। आपको बीच में बोलने की आदत है, क्योंकि आपको सच्ची बात लोगों तक जाने नहीं देनी है। आप बीच बीच में बोल के अपनी बात घुसा के ये साबित करना चाहते हैं कि हरिशंकर जैन जो कहते वही तारीख है। अरे भाई, आप तो जैन है, वैसे भी जैनों का हिंदुओं से क्या लेना देना भाई? जैन मजहब अलग है, हिंदू मजहब अलग है। क्यों नहीं? आपका हिंदू से क्या लेना देना भाई? आप तो अपनी रोजी कमाइए, रोजी रोटी। नफरत तो मत फैलाइए। मेरा धर्म नफरत तो मत आप कमाल बता रहे कौन फैलाऊंगा? जैन है लिखा हुआ, मेरे भाई से बताने की जरूरत नहीं है। जैन है लिखा हुआ, जैन हरिशंकर जैन। साजिद जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कुएं का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू मुसलमान सभी लोग एक ही कुएं से पानी पीते हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि आप जैन हैं, आप हिंदू नहीं हैं। आप धमकी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसका दुर्गामी परिणाम होगा। सर, सच जानने का क्या परिणाम दुर्गामी होगा? साजिद रशीदी जी, अगर कोई सच जानना चाहता है तो आप धमकी देंगे उसको? विद्या ना दे रहे हो आप कह रहे हैं ना कि आपकी वजह से डिबेट चलेगी, मुसलमान की वजह से डिबेट अगर चल रही है देश में, तो खुश होना चाहिए कम से कम आपको कि अगर माइनॉरिटी होने के बावजूद वो डिबेट में है, वो अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, तो खुश होना चाहिए आपको कि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं उन लोगों की। मोहम्मद फैज खान साहब, कुआं और कुएं के पीछे की सच्चाई छुपाने के लिए अगर दीवार खड़ी कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि इसका सच अगर आपको जानना है तो आप चले जाइए कलेक्ट्रेट। बात मैं बताना चाहता हूं, मैं मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान हूं, इस्लाम में मेरी पक्की आस्था है और मैं हजरत इमाम हुसैन की बहुत इज्जत करता हूं। इस दुनिया में, इस्लाम के इतिहास में हक और नाहक की जो सबसे बड़ी लड़ाई और युद्ध हुआ था करबला के मैदान में, इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ वो युद्ध लड़ा, उसमें शहीद हुए और विजय प्राप्त की। उनके जो प्रतीक होते हैं ना, उन प्रतीकों को इमाम बाड़े में सहेज कर रखा जाता है। वहां नात होते हैं, नौहे होते हैं, वहां मजलिसें होती है, मातम मनाया जाता है। वो एक बहुत भावपूर्ण जगह होती है। जब मैं वहां जाता हूं ना, मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इतनी पवित्र जगह को विवादित जगह के रूप में परिवर्तित कर देना, या फिर स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हम यहां पूजा करते थे, हमें पता है, और वहां पर इमाम बाड़ा बना दिया जाना, ये इस्लाम के और इमाम हुसैन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है ये बात। जब वहां पर कुआं है, ज्ञानवापी में भी कुआं है। ज्ञानवापी क्या है? ज्ञान का कुआं। वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहां गुप्तेश्वर महादेव मंदिर बताया जा रहा है। किसी की जमीन पर कब्जा करके उसे वक्फ की जमीन बना देना, मदरसा बना देना, मस्जिद बना देना, इमाम बाड़ा बना देना, इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता है। और स्थानीय लोग कितने शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो इमाम बाड़े में मुतवल्ली के जो सुपुत्र हैं, मैं क्या कहूं, वो कितनी बदतमीजी पत्रकार महोदय से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यानी पता चल रहा है कि कौन यहां गलत है और कौन यहां पर सही है। मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमानों की, इस्लाम की एक अच्छी छवि देश और दुनिया में बने, इसका प्रयास करना चाहिए। और जिसका जो हक है, तो क्योंकि हमारे नबी का जो लकब है, मैं बार बार कहता हूं, अमीन है। अमीन यानी अमानतदार, सादिक है, सादिक यानी सच्चा। तो जिसकी जो अमानत है उसे दे देना, ये इस्लाम है। जिसका जो हक है वो उसे दे देना। समझ रहे हो? वो समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी ना निकालने में लगे हुए हैं, जिनकी खुद की लुंगी फटी हुई है, हमारी टोपी उछालने में लगे हुए हैं। हमारी चोरी की शेरवानी, चोरी की, टोपी चोरी की। क्यों चोर हो तुम? नंगे घूमते थे मंगोल, जहां से आए हैं। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, नहाते नहीं थे वो लोग, खाने के लिए खाना नहीं था। ये टोपी और शेरवानी हमको बताएंगे। चोरी की है तुम। यहाँ भगवान के हर दिन वस्त्र बदले जाते हैं, उस देश में बताएंगे शेरवानी ये लेकर आए थे। तुम सबसे बड़े लुटेरे। जहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक पगड़ी बांधी जाती है, टोपी पहनी जाती है, वो बताएंगे टोपी ये लेकर आए थे। चोरों के हिमायती। जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बताएंगे एजुकेशन ये लेकर आए थे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। देश को संस्कार और सिविलाइज बनाने ये लगे थे, हमको सिखाने ये आए थे। मेरी दाढ़ी छोड़ो। बहुत अच्छी दाढ़ी है हमारे पास, और इमाम हुसैन वाली दाढ़ी है, और शिब्र वाली दाढ़ी नहीं है, और यजीद वाली दाढ़ी नहीं है, और नाहक वाली दाढ़ी नहीं है। दाढ़ी है ईमान वाली। कौटा ना यार, मसाला लेने आ रहे अंग्रेजों की नाजायज औलाद वाली बात मत करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। हमारी एजुकेशन नहीं थी उनके पास, एजुकेशन लेने के लिए यहाँ पर आए थे, वेदों का ज्ञान यहाँ पर लेने आए थे। भारत सोने की चिड़िया थी, सोना लेने के लिए आए थे। हमारे वस्त्र जो है वो लेने के लिए आए थे, हमारे कॉटन लेने आए थे। हमारे कॉटन से अंग्रेजों का देश बसा है, वो पहनते हैं। ये अंग्रेजों का कोट नहीं है, भारत का है, भारत की खादी का है, भारत के कॉटन का है। तो साबित करो खानो आज। और वाराणसी के रेशम का है, बनारसी जिसको कहते हैं, गांधीवरम है। कमाल करते हो यार, अंग्रेज और मुगलों की इतनी गुलामी, मंगोलों की, कि अपने देश की संस्कृति को भूल जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कोई भी शर्म करो, इतनी दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। देखिए